जो अपग्रेड किया है तो एज पर इंटेल इससे 60% पावर एफिशिएंट हो जाएगा आपका सीपीयू और 25% फास्टर हो जाएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार अभी इंटेल ने अपने सीपीयू में एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड किया है। ये अपग्रेड गाइस इतना बड़ा था कि इंटेल को इसको करने में पूरे 6 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तो गाइस इंटेल के इस सीपीयू अपग्रेड के साथ कंप्यूटर वर्ल्ड में बिल्कुल रेवोल्यूशन आ गया है। तो आज के गाइस लिटरली बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है यार। आज की इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी कभी कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यार इंटेल ने अपने सीपीयू के लिथोग्राफी में एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड किया है। तो गाइस इंटेल ने अपने सीपीयू में लगने वाले ट्रांजिस्टर का साइज कर लिया है अपग्रेड। 2015 से इंटेल अपने सीपीयू या कहे अपने प्रोसेसर में 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर लगाता था, जो कि अब अपग्रेड करके इंटेल ने 2021 में कर लिया है 10 नैनोमीटर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2021 में इंटेल ने अब अपने ट्रांजिस्टर का साइज कर लिया है 10 नैनोमीटर। तो गाइस अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि भैया ये ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ भैया कि कंप्यूटर वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन कैसे आ गया है इस ट्रांजिस्टर के साइज को अपग्रेड करने से। तो गाइस इंटेल को पूरे 6 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया है अपने ट्रांजिस्टर के साइज को अपग्रेड करने में। तो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि भैया कितना इंपॉर्टेंट अपग्रेड ये इंटेल ने किया है कि पूरा 6 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया है। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो गाइस अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊँ ट्रांजिस्टर के बारे में तो आप समझ लीजिए ट्रांजिस्टर होते हैं स्विच। जैसे कि आपके घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो फ्लो होता है थ्रू स्विच। अगर हम स्विच को कर लेते हैं बंद तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, अगर हम स्विच को ऑन रखते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो उसी प्रकार हमारे सीपीयू में भी काफ़ी सारे स्विचेस होते हैं या कहे काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। तो सीपीयू में जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतना ही पावर एफिशिएंट होगा आपका सीपीयू, उतना ही फास्ट होगा आपका सीपीयू और उतना ही मल्टीटास्किंग भी कर पाएगा आपका सीपीयू। तो जितना ज़्यादा आपके सीपीयू में ट्रांजिस्टर होंगे उतना ही आपके सीपीयू का क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा। तो जैसे कि आप कोई भी प्रोसेसर परचेज करने जाते हैं, आपने उसमें सुना होगा कि इसकी इतनी क्लॉक स्पीड है, इसकी 4.5 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है, इसकी 4.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है। तो ये जो सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड डिसाइड होती है वो इन्हीं ट्रांजिस्टर से डिसाइड होती है। तो जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर आपके सीपीयू में होंगे उतना ही ज़्यादा क्लॉक स्पीड आपके प्रोसेसर का होगा, उतना ही मल्टीटास्किंग आपका प्रोसेसर कर पाएगा, उतना ही पावर एफिशिएंट भी आपका प्रोसेसर होगा। तो किसी भी सीपीयू के लिए ये ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी सीपीयू में बिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रांजिस्टर होते हैं, तो यही ट्रांजिस्टर मिलके एक सीपीयू बनता है। तो आई होप अब आप सबका ये क्लॉक स्पीड और ट्रांजिस्टर का ये जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2015 से हम 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इंटेल ने इसको कर दिया है अपग्रेड। तो 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर से अब इंटेल ने अपग्रेड कर लिया है 10 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर में। अब यहाँ से गाइस एक और सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो जाने से बेनिफिट क्या है। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ गाइस। ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो जाने से लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। मान लीजिए ये एक प्रोसेसर है, ये एक सीपीयू है, तो इसके अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो जाने से हम इसी साइज के सीपीयू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर हम इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी सीपीयू की क्लॉक स्पीड भी बढ़ जाती है, हमारा सीपीयू ज़्यादा पावर एफिशिएंट हो जाता है और ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी कर पाता है। तो गाइज मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि यार ये इतना बड़ा अपग्रेड अभी इंटेल ने किया है और बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बताया है, और बताया भी है तो बस शॉर्ट में बता दिया है कि भैया 14 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर में अपग्रेड कर लिया है इंटेल ने। डिटेल में किसी ने नहीं बताया।
तो यार ये लिटरली बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, कंप्यूटर वर्ल्ड में बिल्कुल ही रेवोल्यूशन आ गया है। तो गाइस अब आप सडनली देखेंगे कि इंटेल सीपीयू के क्लॉक स्पीड अब सडनली बढ़ जाएगी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो गया है। तो अब हम उसी साइज के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर हम लगा पाएंगे। तो 2015 से जो 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर होते रहे उनको कहा जाता था फिनफेट ट्रांजिस्टर, लेकिन अब जो 10 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर आए हैं उन्हें कहा जा रहा है सुपर फिन ट्रांजिस्टर। और ये जो 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर से 10 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर में जो अपग्रेड किया है, तो एज पर इंटेल इससे 60% पावर एफिशिएंट हो जाएगा आपका सीपीयू और 25% फास्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू 14 नैनोमीटर नोड। तो इंटेल के इस स्टेटमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना मेजर अपग्रेडेशन अब ये इंटेल ने किया है कि 60% पावर एफिशिएंट हो गया है सीपीयू और 25% फास्टर वर्क कर रहा है एज कंपेयर टू 14 नैनोमीटर नोड। और इंटेल ने ये 10 नैनोमीटर के अपने सुपर फिन ट्रांजिस्टर को लॉन्च भी कर दिया है। अभी जितने भी 11 जन के जो प्रोसेसर आ रहे हैं उनमें ये 10 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो गाइस मेरा ये मानना है कि इंटेल अब AMD के काफ़ी सारा मार्केट शेयर कैप्चर करने वाला है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो प्लीज़ आज की इस वीडियो को करना लाइक, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।